आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो आप ये पढ़ने लगे थे भाई फरीदाबाद जिला, और फरीदाबाद जिला के भी अपने विधानसभा क्षेत्र पढ़ लिए थे, तहसील उप तहसील पढ़ ली थी, मतलब मेन बेसिक पॉइंट अपने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज आप आगे डिस्कस कराएंगे उद्योग धंधे। तो उससे पहला मैं आपसे एक बात कहूँ भाई, अपनी प्रैक्टिस सेट डेली चलेंगे। ये तो प्रैक्टिस सेट नहीं है भाई, यो यदि आप डेली लगाओगे नहीं आपने बहुत बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, और आप कंपेयर भी करके देख लो कि आप किसी बुक में कंपेयर करके देख लो, इतना नहीं दे पाओगे जितना मैं आप तक कराना लग रहा हूँ। तो एक तो डेली लगाया करो, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ना मैं बार बार करना। और यदि आपने अच्छा लगे तो कमेंट कर दिया करो, वीडियो ने लाइक कर दिया करो। ठीक ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप रहने दिया करो। ठीक है, तो चलो वह स्टार्ट करेंगे। और इब आप पढ़ेंगे भाई उद्योग धंधे। आपने तो विधानसभा क्षेत्र पढ़ लिए थे 5 थे, इसकी तहसील पढ़ ली थी 3 थी, उप तहसील पढ़ ली थी 5 थी इसकी। ठीक है, चलो भाई, तो आप एडिंग डालोगे उद्योग धंधे की। तो क्या एडिंग डालोगे उद्योग धंधे, तो उद्योग धंधे के हैं भाई। आप इसकी औद्योगिक नगरी भी कहूँगा हरियाणा की। ठीक है, तो इसके उपनाम में पूछा तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी है या उद्योग क्या उद्योग है इस फरीदाबाद में जिला में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एस्कोर्ट ट्रैक्टर है, एस्कोर्ट ट्रैक्टर उद्योग। यदि आपने थोड़ी सी मेरी स्पीड स्लो लग गया तो एक बार 2x की या 1.25 की स्पीड करके थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा कर लियो। ठीक है भाई, तो ट्रैक्टर उद्योग है भाई, वो कड़ा है यो आपका है फरीदाबाद जिला में। ठीक है, एक बात और याद कर लियो, मैं साथ में मतलब कोई विशेष जगह कोई चीज़ आ गई तो मैं लिख दूंगा, अदरवाइज मैं ना लिखूँ नहीं किसी भी पाछ है कि यो कड़ा है, तो आप समझो कि वो फरीदाबाद में है, क्योंकि आप फरीदाबाद जिला पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है भाई, तो पावर ट्रैक बनाया गया अब। ठीक है, अब इसको क्या बनाया, पावर ट्रैक बना दिया। ठीक है, पावर ट्रैक, अब इस तरीके का वहाँ पावर ट्रैक बोला, पावर ट्रैक ट्रैक्टर नहीं अब, तो अब एस्कॉर्ट करके बना दिया पावर ट्रैक ट्रैक्टर बना दिया। ठीक है, पावर ट्रैक बन गया अब। ठीक है, यानी कि एस्कॉर्ट नाम तो नहीं बनता, पावर ट्रैक नाम तो बना ट्रैक्टर बनाया गया। ठीक है भाई, और एक रेफ्रिजरेटर, यानी जो फ्रिज और एसी उद्योग, ये भी कड़े हैं आपके, ये भी आपके कड़े हैं फरीदाबाद जिला में। रेफ्रिजरेटर बोल दिया आप हिंदी, रेफ्रिजरेटर वह, और क्या है रेफ्रिजरेटर और एसी उद्योग, ये भी कड़ा मिलेंगे अपने, ये भी अपना फरीदाबाद में मिलेंगे। ठीक है भाई, तो एक दो रेगुलर अपनी तैयारी ना बढ़िया रखो, क्योंकि पेपर कदे भी ऐसा है। ठीक है, और जिस भी साथी ने फार्म नहीं भरा फार्म जरूर अप्लाई कर लो। और तीसरा भाई, चौथा है, दो पढ़ लिया अपने, तीसरा जेसीबी, जो जेसीबी बना है तो वो उद्योग भाई। तीसरा आपका जेसीबी उद्योग, जेसीबी मशीन उद्योग, जो जेसीबी मशीन है ये उद्योग, यो कड़ा है आपका, यो भी आपका फरीदाबाद में पड़ा है भाई। ठीक है, और क्या है भाई, और है आपका एक जो राजदूत मोटरसाइकिल होया करती, जो पहला आया करती, अब तो शायद बंद होगी, जो पहला जो दूधिया लिया करते भाई, या जो राजदूत मोटरसाइकिल है तो बहुत खड़का कराया कर दिया, तो राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग भाई, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, यो कड़ा आपका, यो भी आपका कड़ा है फरीदाबाद में है उद्योग। ठीक है भाई, और देखो भाई, और क्या है, जो हीना मेहंदी लगाओ हो। ठीक है, हीना मेहंदी, तो वह भी कड़ा है, वह भी आपकी कड़ा है, इसमें है फरीदाबाद में है। ठीक है, तो पांचवा है हीना मेहंदी, हीना मेहंदी उद्योग। ठीक है, मेहंदी उद्योग, जो कड़ा है आपका, जो भी आपका कड़ा है फरीदाबाद में है। ठीक है, और कह रहा है, एक यामा मोटरसाइकिल आया करती पहला। ठीक है, अब भी आया है, अब तो नया वर्जन आ गया, लेकिन पहले पुरानी यामा सुजुकी ये आया करती, तो यामा मोटरसाइकिल वह कड़ा बनाया करती, वह फरीदाबाद में बनाया करती। ठीक है भाई, तो छठा है आपका यामाहा बाइक उद्योग। ठीक है, समझिए भाई, बाइक उद्योग जो भी कड़ा आपका, जो भी आपका कड़ा है फरीदाबाद में है। ठीक है, और क्या रह गया, और एक चमड़ा रह गया, एक कृत्रिम अंग निर्माण उद्योग। ठीक है, तो यदि आपने स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लो, अदरवाइज आप इसने लिखना साथ में लिखना चाहो तो साथ में नोट डाउन भी कर दे चलिया करो। चलो भाई, और देखो, और भाई एक है आपका कृत्रिम अंग बना है, जो मानव निर्मित अंग है, कृत्रिम अंग उद्योग, कृत्रिम
अंग, एक मिनट भाई, उद्योग। ठीक है, जो कड़ा आपका, जो भी आपका कड़ा है फरीदाबाद में है। ठीक है, एक रहेगा दोस्तों चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, जो कड़ा आपका, जो भी आपका फरीदाबाद में पड़ा है। ठीक है भाई, तो ये थे आपके दोस्तों उद्योग धंधे जो कि फरीदाबाद जिलाते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ वही पढ़े हैं जो पेपर का हिसाब होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, कोई फालतू आपने नहीं कराया, बस इतने कर लियो। इस बाहर आपका कुछ नहीं आ सकता, और ना किसी बुक में दिया मिला इस बाहर। ठीक है, चलो भाई और देखो, और अब पढ़ाएंगे भाई मंदिर भाई। अब एडिंग डालोगे मंदिर की, यानी कि मंदिर कौन कौन से हैं भाई फरीदाबाद जिला में, मंदिर। ठीक है, मंदिर की एडिंग डाल दो सारे। तो भाई एक मंदिर है भाई इसमें, झरना मंदिर। ठीक है, झरना मंदिर यो मोहब्बतबाद गांव में है, जो कि फरीदाबाद में पड़ा है। तो पहला क्या नाम है इसका, पहला मंदिर का झरना मंदिर, झरना मंदिर कड़ा है यो मोहब्बताबाद, एक मिनट भाई, मोहब्बताबाद गांव में है। मोहब्बताबाद गांव कड़ा का है, फरीदाबाद का है। ठीक है, इसमें है। दूसरा दोस्तों परसो मंदिर, परसो मंदिर, परसो मंदिर यो परसो मंदिर कड़ा है पराशर ऋषि से संबंधित है, यो फरीदाबाद में है। ठीक है, तो पूछा गया परसो मंदिर किससे संबंधित है, तो पराशर ऋषि से। तो लिख लियो भाई पराशर ऋषि। ठीक है, पराशर ऋषि इस आप समझो कि यो मंदिर मतलब किसको समर्पित है, यो पराशर ऋषि को समर्पित है। ठीक है, और तीसरा भाई दिगंबर जैन मंदिर भाई। ठीक है, दिगंबर दिगंबर कौन थे भाई, जो नग्न अवस्था में रहा करें, दिगंबर यानी जिसकी दिशाएं वस्त्र हैं, तो उससे बोला करें दिगंबर। दो शाखाएं थी जैन धर्म की, एक तो थी श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, दिगंबर मतलब जो बिना मतलब किसी बॉडी पार्ट पे कोई भी कपड़ा नहीं होता। ठीक है, वो समझा कि अब चुगरदे मतलब दिशाएं के हैं आपकी सारे वस्त्र हैं। ठीक है, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करें वो है श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर यो भी कड़ा आपका फरीदाबाद में है। ठीक है भाई, चलो भाई अब पढ़ाएंगे मेले, यानी इस तब। और दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जिला है, तो इसमें तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन ज़्यादा आया करे, तो इसलिए ये एक दो दिन चल लगा। ठीक है, तो इसलिए भाई ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अपना पर टाइम बहुत है, तो आप आराम से कवर कर लेंगे सारा सिलेबस अपना। ठीक है, तो एक चैनल सब्सक्राइब जरूर करके चल करो सारे। चलो भाई अब पढ़ाएंगे आप ये मेले भाई, पढ़ाएंगे आप ये मेले इंपॉर्टेंट है, जो भी मेले जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ाएंगे, ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एडिंग डालोगे मेले, बस 3 ने मंदिर इंपॉर्टेंट है, 3 ने अपना करने हैं। अब मेले पढ़ाएंगे भाई। देखो भाई मेले, तो एक है दोस्तों पंखा मेला, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है भाई। ठीक है, पंखा मेला। ठीक है, तो यो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, बस आपने यही याद करना है कि यो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है भाई। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है यो। दूसरा भाई कार्तिक संस्कृति महोत्सव, दूसरा कौन सा है, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव। तो यो कड़ा है दोस्तों, यो नाहर पैलेस में है बल्लभगढ़ में। ठीक है, नाहर सिंह पैलेस कहाँ पे है, कहाँ पे लग गया मेरा, आप लिख लियो भाई, यो है नाहर सिंह पैलेस में लग गया है, नाहर सिंह पैलेस कड़ा है भैया, यह है बल्लभगढ़ में, कड़ा है बल्लभगढ़ में, तो लिख लियो ब्रैकेट में बल्लभगढ़। ठीक है भाई, तो यह है बल्लभगढ़ में। चलो भाई आगे देखो, और जो कार्तिक मेला दोस्तों प्रतिवर्ष। ठीक है, तो इसी के बारे में लिखो, इसी मेला में लिखियो, ये प्रतिवर्ष नवंबर में लग गया है। ठीक है, कर लगा प्रतिवर्ष लग गया, प्रतिवर्ष कद लगा है नवंबर में, नवंबर में। ठीक है, जो कार्तिक मेला है उसकी बात कर रहा हूँ अभी आपने उसमें पॉइंट लिखना है कार्तिक मेला में। ठीक है, और पहली बार पूछा है आयोजन कब हुआ था, तो प्रथम बार आयोजन लिख लियो, प्रथम बार आयोजन हुआ था, इसका आयोजन हुआ था भाई 1996 में।
1996 में। ठीक है भाई। तो और आगे देखो भाई, एक है दोस्तों कनुआ का मेला। ठीक है, कनुआ का मेला कल लगा यो गठोत्ता गांव में लग गया है। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है भाई यो, तो हमने इसे इसे क्वेश्चन आऊँगा जो कदे सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, कनुआ का मेला। और लेकिन एक आपने बुक भी एक बेस्ट बुक ले लो, जिस भी टीचर की अपना अच्छी लगे। ठीक है, तो उसमें तो जरूर तैयारी करा करो। एक बुक ले लो, ठीक, कौन से ले लो, मैंने कहता कि इस पब्लिकेशन की ले लो, किसी भी की ले लो, लेकिन आपने पढ़नी है वह रेगुलर पढ़नी है। एक बुक पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, 4 बुक का था अच्छा पढ़ना है, एक बुक पढ़ लो वह 4 बार पढ़ लो। ठीक है, तो गठोत्ता गाँव में लग गया भाई। ठीक है, कनुआ का मेला। ठीक है भाई। तो और देखो भाई, और एक दोस्तों सूरजकुंड मेला जो इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में आप लिख लो पूरा जो है इम्पोर्टेंट लिख के लिखिए। जो तीसरा मेला लिखाऊंगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, तो तीसरा मेला है जो सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट बोल दिया या फिर शिल्पकारों का मेला है, कुंभ बोल दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है यो, या शिल्पकारों का कुंभ बोल देती। तो भाई सूरजकुंड मेला के बारे में जाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यो अपने यो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला या शिल्पकारों का कुंभ बोल देती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकारों का कुंभ, अब इस बोलना शिल्पकारों का कुंभ बोलना। देखो यार पसीने पड़ने लग गए यार स्क्रीन पे, क्योंकि यार यदि मैं फ़ैन चलाऊँगा तो शोर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए भाई फ़ैन बंद करना पड़ा है। और आपने मेरा इसी गर्मी में, कितनी गर्मी हो, बिना पंखा के कमरा में एक वीडियो बनानी। ठीक है भाई। तो शिल्पकारों का कुंभ बोल रहे हैं भाई। ठीक है, अब जितने भी लिखवाऊंगा मैं सारी इसमें लिखवाऊंगा, यो आपने नोट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक। कई बार क्वेश्चन आई बार ऐसा तो इसमें आई बार क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से नोट कर लिए सारे। ठीक है, तो आयोजन कदों है इसका, प्रतिवर्ष हुआ भाई, आयोजन हुआ प्रतिवर्ष। एक मिनट, क्योंकि दोस्तों इस पर स्क्रीन पर पसीना पड़ने लगे तो अपने आप चल रहा है। प्रतिवर्ष हुआ भाई, प्रतिवर्ष हुआ है कदों है, प्रतिवर्ष फरवरी में, प्रतिवर्ष हुआ है फरवरी में। ठीक है भाई, प्रतिवर्ष हुआ है फरवरी में जो मिला। ठीक है, पहली बार पूछा कदों था, प्रथम बार आयोजन कदों था इसका, प्रथम बार तो कदों था 1987 में, 1987 में हुआ था यो। और किस स्तर पर हुआ, जिला स्तर पर हुआ था यो। ठीक है, किस स्तर पर हुआ था, जिला स्तर पर हुआ था भाई, जिला स्तर पर। ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है, साथ साथ में नोट करते रहो। मतलब जो मैं लिखूँ वो तो शायद आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जो बोल दूँ नहीं वो क्लियर समझ में तो आंदा होगा। ठीक है, तो वो लिख लिया करो। ठीक है, तो पहली बार आयोजन हुआ था 1987 में, जिला स्तर पर हुआ था। ठीक है, ज़्यादा मतलब अब तो अंतर्राष्ट्रीय मेला है यो, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में 1987 में हुआ था, फरवरी में लग गया कर था पहली बार, तो वो जिला स्तर पर था, छोटा लेवल पर था, ज़्यादा बड़ा कौन था। ठीक है, और फिर दूसरी बार हुआ था, वो हुआ था 1988 में राज्य स्तरीय मतलब थोड़ा हरियाणा स्टेट लेवल पर हो गया था। तो राज्य स्तरीय का तो हुआ था, राज्य स्तरीय कब हो गया था 1988 में। ठीक है, 1988 में हो गया था राज्य स्तरीय। यदि बात करें यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर कब हो गया था, यानी इंडिया लेवल पर अगले ही साल हो गया था। तो राष्ट्रीय स्तर पर कब हो गया था, राष्ट्रीय स्तरीय कब हो गया था यो 1989 में, 1989 में हो गया था। ठीक है, तो 1987 में। और प्रथम थीम पार्टनर कौन था भाई, तो राजस्थान था। ठीक है, प्रथम मतलब इसमें कौन शामिल हुआ था, कौन सा राज्य शामिल हुआ था, तो प्रथम पार्टनर कौन था भाई, थीम पार्टनर बोल दो तो कौन था, राजस्थान था। तो आरजे तक समझियो राजस्थान है। ठीक है, और भाग लेने वाला पहला देश कौन सा था भाई, तो इजिप्ट था दोस्तों, मिस्र बोल रहे जीते यहाँ पे। तो भाग लेने वाला पहला देश कौन सा था, तो ये भी अपना नोट करना है कि जो भाग लिया था जिस भी देश ने, जो भाग लेने वाला प्रथम देश कौन था भाई, मिस्र था, मिस्र। ठीक है, इंग्लिश में बोलते थे इजिप्ट। ठीक है, ये बात आपने ध्यान, कब हुआ था ये 2009 में शामिल हुआ था। ठीक है, इजिप्ट 2009 में शामिल हो गया था इस मेला में। प्रथम थीम पार्टनर देश कौन सा था भाई, पहली
कौन बनाया था, पहला थीम पार्टनर कौन बनाया था। वैसे शामिल तो इजिप्ट हो गया था प्रथम देश भाग लेने वाला, लेकिन पहला थीम पार्टनर कौन बनाया था, थाईलैंड बनाया था। इसमें भी चलोगे आप। तो प्रथम थीम पार्टनर कौन था भाई, थीम पार्टनर, प्रथम थीम पार्टनर थाईलैंड, थाईलैंड। ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय यदि पूछा तो कैशलेस मेला भी है दोस्तों, ठीक, कद बना था ये 2017 में, इंटरनेशनल कैशलेस मेला। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेला कद बना था यू, वर्ष 2017 में। ठीक है भाई। तो अब की बार कौन सा लग गया है ये 37वां मेला, 2 तक लेकर 18 फरवरी तक लग गया था। प्रथम राज्य कौन सा था, गुजरात था, थोड़ी सॉरी थीम राज्य गुजरात था, यानी जो अब लग गया था नहीं 2025 में, जो 37वां था, ठीक है 37वां था जो अब लग गया था, 2 तक लेकर 2 से 18 फरवरी तक लग गया था, 18 फरवरी तक, ठीक है 2 से 18 फरवरी तक लग गया था। और थीम राज्य कौन सा था, तो थीम जो राज्य था, राज्य कौन सा था भाई, थीम राज्य जो था गुजरात, गुजरात। ठीक है। यदि पूछा तो देश कौन सा था,